हम लोग पाई ग्राफ के प्रश्न कर रहे हैं ना। तो यह एक प्रश्न और करें हम। यह जो प्रश्न है विभिन्न साधन से यात्रा करने वाले लोगों का में जो घायल व्यक्ति हैं उनका पाई ग्राफ है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे पैदल चलने वाले कितने लोग घायल होते हैं, स्कूटर से, साइकिल से, बस से, कार से। स्कूटर का मतलब समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल। स्कूटर का मतलब मोटरसाइकिल, जिसको दो पहिया वाहन कहते हैं। तो इस तरह से घायल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत का पाई ग्राफ दिखाया गया है। इस पाई ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसको देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा घायल किससे होते हैं व्यक्ति, कार वाले, बस वाले, साइकिल वाले, या मोटरसाइकिल वाले, या पैदल वाले। ठीक, तो अब सोच रहे हैं कि पैदल वाले देखकर पता चल जा रहा है ना। जो जितना बड़ा रहेगा पाई ग्राफ में, जिसका आकार जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही ज्यादा मात्रा में होगा। तो पैदल का 144 अंश का कोण है, इसका मतलब ये आकार बड़ा है। इसका मतलब पैदल चलकर घायल, पैदल चलने से घायल होने वालों के व्यक्तियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल करने का मतलब क्या है, ये सवाल तो हम लोग पीछे कर चुके हैं ना। लेकिन ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह प्रतिशत की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे प्रतिशत पढ़ने को हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत वाले पाठ में, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत है, हमसे कह रहा है साइकिल यात्रा से घायल होने वाले, जो साइकिल से यात्रा करते हैं उससे जो घायल होते हैं वो कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल होते हैं। साइकिल से यात्रा करने वाले, जो साइकिल से चलने वाले हैं, वो कितने लोग नहीं, हमसे कितने लोग पूछता तो हमने सवाल पीछे किया है। यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोग घायल हुए। उसी तरह से स्कूटर से या मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत लोग घायल हुए। पैदल या व कार से, दोनों को मिलाकर, यानी पैदल और कार दोनों को मिला दीजिए तो कितने प्रतिशत लोग घायल हुए। विभिन्न साधन, यानी सभी साधनों को मिला के, जो विभिन्न साधन हैं उन साधनों से को मिलाकर कितने प्रतिशत लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग घायल हुए। विभिन्न साधन का मतलब पैदल को छोड़ दीजिए, कार से, बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, इन सबको मिला देंगे तो कितने प्रतिशत लोग यात्रा में घायल हुए। ठीक है, तो एक बार प्रश्न को देख लिया जाए कि किसी शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के प्रतिशत का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये पाई ग्राफ दिखाया गया है, ये देखिए पाई ग्राफ है, यही हमने बनाया है। पैदल वाले में 144 अंश, मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले में 90 अंश, साइकिल वाले में 36 अंश, बस वाले में 54 अंश और कार वाले में 36 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है कि पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे, यानी जो सबसे ज्यादा घायल हैं वो किस प्रकार के यात्रा कर रहे थे। दूसरा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं, यानी जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत घायल हैं। तीसरा है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हैं, यानी जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत घायल हैं। और चौथा है, कार व पैदल यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितना है, यानी कार और पैदल दोनों मिलाकर। और पांचवा है, विभिन्न साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों का कुल प्रतिशत कितना है। यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको जानने से पहले हम लोग प्रतिशत का एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें।
प्रतिशत जानते हैं क्या होता है? जानने को पढ़े हैं लेकिन याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। प्रतिशत क्या होता है? जैसे 4 का 2 कितना प्रतिशत है? ठीक है, अगर हम कहें 4 का 2 कितना प्रतिशत है, बात समझ में आ रही है? जैसे हमने कहा कि 2, या इसी को कहें कि 2 4 का कितना प्रतिशत है। इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? 4 के बारे में पूछा जा रहा है या 2 के बारे में पूछा जा रहा है? 2 4 का कितना प्रतिशत है या 4 का 2 कितना प्रतिशत है? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? 2 के किसके बारे में पूछा जा रहा है? दोनों के बारे में या एक के बारे में? किसके बारे में ज्ञात करना है? हमें 2 के बारे में ज्ञात करना है, इसी के बारे में ज्ञात करना है ना? यही नहीं, यही ना है। ये 4 का 2 कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बात हो रही है? 2 के बारे में बात हो रही है कि 4 के बारे में बात हो रही है? हमसे क्या पूछा? 2 कितना प्रतिशत है, किसका? 4 का। किसके बारे में बात हो रही है? 2 के बारे में। तो ये 2 के बारे में पूछा जा रहा है। और एक चीज दिया रहता है, ठीक है, एक चीज दिया रहता है। तो जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो जो पूछा जाएगा उसको ऊपर कर देंगे, जो दिया रहेगा उसको नीचे कर देंगे और फिर उसमें 100 का गुणा कर देंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो पूछेगा उसको ऊपर कर देंगे, जो दिया रहेगा उसको नीचे कर देंगे। ये जो दिया रहता है वो कुल रहता है, दिया रहता है वो क्या रहता है? कुल, यानी संपूर्ण रहता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक अमरूद के 4 टुकड़े हैं, ठीक है, इस अमरूद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। उसमें से एक टुकड़ा हम निकाल लिए, एक भाग निकाल लिए, तो ये 4 में से एक भाग कितना प्रतिशत है? एक अमरूद का 4 टुकड़ा कर लिया हमने, ठीक है, उस 4 टुकड़े करके एक टुकड़े हमने किसी को दे दिया। एक अमरूद के कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा हमने दे दिया, किसी को भी दे दिया। जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा हमने सत्यम को दे दिया, 4 टुकड़ा किया, तो पूछेंगे कितना टुकड़ा दिया, तो क्या कहेंगे? एक टुकड़ा। अब उसी को पूछेंगे कितना सत्यम को कितना प्रतिशत दिया, तब बात फंस जाएगी। किसके बारे में पूछा जा रहा है? जो पूरा अमरूद है उसके बारे में पूछा जा रहा है या सत्यम को जो टुकड़ा दे रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है? जो टुकड़ा दिया जा रहा है उसके बारे में ना, तो ये जो है इसके बारे में पूछा जाएगा। और ये कुल भाग है, ये कौन है? दिया गया या कुल भाग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो पूछा जाएगा उसको प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछा जाएगा वो कहां रहेगा? ऊपर। जो कुल भाग है वो कहां रहेगा? नीचे। जो दिया रहेगा वो कहां रहेगा? नीचे। गुणे 100, यानी पूछा गया कितना भाग है? 1। दिया गया कितना भाग है? कुल कितना भाग है? 4। और कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो 4 में 25 का 100 का भाग दीजिए, कितना प्रतिशत आ गया? 25%। तो हम ये कहेंगे कि सत्यम को हमने कितना भाग दिया? 25% भाग दिया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से 4 का 2 कितना प्रतिशत है, या 2 4 का कितना प्रतिशत है? तो इसका मतलब क्या हुआ? किसके बारे में पूछा जा रहा है? 2 के बारे में कि 4 के बारे में? 2 के बारे में।
तो 2 कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे, कहाँ रहेगा, जो पूछा जाएगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर, जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। और कितने का गुणा करेंगे, 100 का। ठीक है, तो भाग दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 100/2 यानी कितना प्रतिशत आ गया, 50%। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए एक चीज याद कर लीजिए कि जो दिया रहेगा, जो पूछा जाएगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर, जो दिया रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। और कितने का गुणा करेंगे बच्चा, 100 का। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के बारे में। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के बारे में। तो पहले पूरा भाग तो हम निकाले, तब ना एक एक टुकड़ा लेंगे तो प्रतिशत निकलेगा। तो पूरा भाग कितना होता है, 360 ही होता है ना। केंद्र पे बना कोण हमने बताया है कि ये जो वृत्त है उसके केंद्र पर कोण कितना बनता है, 360। कई ठो सवाल किए हैं इस तरह का। नहीं विश्वास हो रहा है, सबको जोड़ के देख लीजिए। यहां से जोड़ना चालू कीजिए, 144, 90, 36, 54, 36, पांचवा भाग है ना। 4 6 10, 4 14, 26 की शून्य हासिल लगा 2, 9 4 13, 3 16, 16 5 21, 3 24, 2 26 हासिल लगा 2, 1 2 3। यही है ना, चाहे जोड़े चाहे न जोड़े, इस केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 360 अंश ही होगा। होगा कि नहीं। इसका मतलब हमको पूरा भाग यानी कुल कोण या कुल भाग या दिया हुआ ये क्या है, 360 अंश। हुआ कि नहीं। जो पूरा भाग है ये तो 360 अंश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बताइए। तो अब हम पहला सवाल करें, सबसे ज्यादा घायल होने वाले व्यक्ति कौन हैं। सबसे ज्यादा घायल किस यात्रा से होते हैं, पैदल से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस से या कार से। किससे, पैदल। कैसे पता चला, देख के ही पता चल गया कि सबसे ज्यादा कोण जिस भाग में है उससे सबसे ज्यादा घायल होंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसका तो बड़े आसानी से बता देंगे। ठीक है, पैदल। इसमें पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां फंसेगी, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत हैं। तो हमको सूत्र तो पता है प्रतिशत का, अभी हमने बताया है कि सूत्र प्रतिशत का है, जो पूछेगा बटे कुल, यानी जो दिया है या इसको कहते हैं कुल, गुणे कितना करना है, 100। किसके बारे में पूछ रहा है, कौन से यात्रा से घायल होने वाले, साइकिल से। साइकिल वाला कहाँ है, आइए यह ना। तो साइकिल वाला कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे। साइकिल वाले के ही बारे में पूछ रहा है ना, तो साइकिल वाला कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे, ऊपर। बहुत सही। भाई जो दिया गया है कुल वो कहाँ रहेगा, नीचे। कितना है कुल, कितना है कुल, कितना है, 360। अभी हमने देखा ये कितना है, 360। कितने का गुणा करें, 100 का, तब ना प्रतिशत आएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, इस 36 से 36 कट गया। ठीक है, कितना प्रतिशत आया, 10%। यानी साइकिल से जो यात्रा करने वाले लोगों का प्रतिशत है वो कितना है, 10। बड़ा आसानी से आ गया। कैसे आसानी से आ गया, जब हमने प्रतिशत को समझा कि प्रतिशत कैसे निकलता है, जो पूछेगा बटे जो दिया रहेगा उसमें 100 का
गुणा करेंगे। हमसे साइकिल के बारे में पूछ रहा है, तो साइकिल वाला कोण है 36, कुल कोण कितना है 360, इसमें 100 का गुणा कर दिए, साइकिल वाला आ गया। ठीक है, आगे चले, बताइए। चलिए, साइकिल वाला कितना आ गया 10%। तो क्या स्कूटर वाला हम लोग नहीं निकाल लेंगे? जहां साइकिल स्कूटर वाला पूछ रहा है, तो स्कूटर वाला कहाँ है, ये है ना। तो स्कूटर वाले के लिए क्या लिखेंगे ऊपर, बताइए कौन सा कोण लिखेंगे? स्कूटर वाला कोण कितना है 90, तो ऊपर क्या लिखेंगे 90, नीचे क्या लिखेंगे 360। बड़े समझदार हो गए भाई। गुणा कितने का करेंगे? एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 इकाई 9 और 9 चौका 36, यानी कितना हुआ 100/4, यानी कितना प्रतिशत? 100 में 4 का भाग देंगे, कितना प्रतिशत आ गया 25%। तो ये स्कूटर वाला कितना आ गया 25%। कैसे निकाले? वही जो पूछेगा बटे दिया है या कुल गुणे 100। स्कूटर के बारे में पूछ रहा है, स्कूटर वाला ऊपर कर दिए, जो दिया है यानी 360 पूरा कोण है वो नीचे हो गया, गुणे 100, यानी कितना हो गया 25%। ठीक है, आगे चला जाए। अब देखिए, अब तीसरा क्या कर रहा है, पैदल और कार दोनों को मिला दे रहा है। पैदल और कार दोनों को मिला दे रहा है। पैदल वाला कितना है? पैदल और कार दोनों को मिला देंगे। ये कौन है पैदल, ये कौन है कार, दोनों को मिला दीजिए, कितना हुआ 144 धन 36, 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8, कितना हुआ 180। पैदल और कार दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जा रहा है 180। तो ऊपर क्या करेंगे 180, नीचे क्या करेंगे 360, गुणा कितने का करेंगे 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया 100/2, यानी कितना हो गया 50%। ठीक है, तो हमसे पैदल व कार दोनों को मिला दिया। चाहे तो हम पैदल का अलग से भी निकाल सकते हैं, कार का अलग से निकाल लें, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तब भी यही आएगा। तो हम क्यों अलग अलग करके जोड़ने जाए, 4 काम करने जाए। ठीक है, तो पैदल और कार दोनों का जोड़ लिया हमने, कितना आ गया 180, यानी इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है 180 के बारे में। तो 180 ऊपर हो गया, 360 नीचे हो गया, गुणे 100। ठीक है, 50%। अब विभिन्न साधनों से घायल होने वाले, विभिन्न साधनों का मतलब क्या हुआ, पैदल तो कोई साधन हुआ नहीं, पैदल तो कोई साधन नहीं ना हुआ। जैसे पैदल जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि साधन से जाते हैं। तो विभिन्न साधन में कौन कौन आया, स्कूटर आ गया, साइकिल आ गया, बस आ गया, कार। विभिन्न साधन में कौन कौन आ गया, विभिन्न साधन, साइकिल, ठीक, वेरी गुड, बस, कार। और कुछ बचा, साइकिल बस कार के अलावा कौन बचा, मोटरसाइकिल बचा ना, या स्कूटर। तो साइकिल कितना है बच्चा 36, बस कितना है 54, कार कितना है 36, स्कूटर कितना है 90। सबको जोड़ दें, 6 4 10, 6 16 की 6, हासिल लगा 1, 9 3 12, 5 17, 3 20, 1 21, कितना हुआ 216। तो ये सब मिला के कितना हुआ 216। तो 216 ऊपर रहेगा कि नीचे, ऊपर, 216 ऊपर हो गया, 360 नीचे हो गया, गुणा कर दिए 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट गया,
3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए 12 3 36, 12 एकम 12, तिरछा का 18, 3 सते 21, तिरछा का 18, 6 बार जाएगा। देखिए 36 में 6 का गुणा करें, 6 के 36 की 6, 36 का 18, 3 21, 6 बार जाएगा ना, तो ये 6 हो गया। तो 6 गुणे 10 यानी कितना प्रतिशत हो गया? 60% हो गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ फंस रही थी? इस सवाल को बताने का मतलब क्या था? यही कि प्रतिशत के बारे में जानकारी है तो हम कर लेंगे आसानी से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पूछेगा बटे कुल गुणे 100, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम कहें कि 2 लोगों के बाद, मान लीजिए पीयूष के पास 8 रुपए है। पीयूष के पास कितना रुपए है? 8 रुपए। ऋषभ के पास 2 रुपया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, पीयूष के पास 8 रुपए है, ऋषभ के पास 2 रुपए। ऋषभ के पास पीयूष का कितना प्रतिशत रुपया है? ऋषभ के पास, किसके बारे में पूछा जा रहा है? ऋषभ के पास। ऋषभ के पास पीयूष का कितना प्रतिशत भाग है? तो ऋषभ को कहां करेंगे? ऊपर। पीयूष को कहां करेंगे? नीचे। कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 2 चौके 8 यानी 100 भागे 4 यानी कितना प्रतिशत आ गया? 25%। यानी ऋषभ के पास पीयूष के रुपयों का कितना प्रतिशत भाग है? 25%। बात समझ में आ गई? चलिए।